हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आर्ट स्टडी मटेरियल क्लासेस पे। आज की हमारी 5th क्लास है और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जिसका हमारा पहला ऑप्शन है गले में, दूसरा है पैर में, तीसरा है कान में और चौथा है हाथ में। इसका आंसर हो जाएगा कान में। कौन सी है, इसका नाम क्या है? स्टेपीज़। सबसे छोटी हड्डी तो पता चल गई, जो कान में है उसका नाम है स्टेपिस और इस शरीर की छोटी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो हमारी जांघों में पाए जाते हैं, पैरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1982, सेकेंड है 1886, थर्ड है 1992 और फोर्थ है 1986। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इससे पहले मैंने आपको राजस्थान में जो हमारे प्रमुख पार्क है या उद्यान उसके बारे में बताया है, नेक्स्ट क्लास आप देख लीजिएगा। और ये राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दिन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए बेटा ये जरूर आप अपने एग्जाम में करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। कुछ राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, पार्क है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में है, ये 1981 में स्टेब्लिश हुआ था। दूसरा रणथंभौर है, सरिस्का मोस्ट एमपी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। अब मध्य प्रदेश के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो 1955 में स्टेब्लिश हुआ था, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए मैंने लाई हूँ, इसको जरूर अपने एग्जाम में देख के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद और ये सारे हैं वन विहार, रुद्रसागर झील, बांधव नेशनल पार्क जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो 1968 में स्टेब्लिश हुआ था। संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ये सब इनके सन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क, अरुणाचल प्रदेश का सबसे IMP क्वेश्चन है ये, जो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पूछे जाते हैं आपसे। दूसरा है मणिपुर में, जो है आपका मणिपुर में किबू लामजाओ नेशनल पार्क 1977 में स्टेब्लिश हुआ था। और जो नोकरेक, ये ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, जो स्टेट वाइज बहुत ज़्यादा IMP हो जाते हैं। स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अपना स्टेट का तो पूछते ही हैं, दूसरे स्टेट के भी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पूछे जाते हैं, जो कुछ वजह से चर्चित होते हैं। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताई थी असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सिंह की गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति पद हेतु आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 35 वर्ष, सेकेंड है 25 वर्ष, थर्ड है 65 वर्ष और फोर्थ है 37 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। बेटा उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की आयु आवश्यक है, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। ठीक है, और सरपंच के लिए कितने वर्ष की आयु आवश्यक है? जो सरपंच चुनाव लड़ सके, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा कब भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था? यहाँ तो सारे क्षण एक डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है, लेकिन हमारे ईयर्स अलग अलग है। तो इस 1948, 1947, 1950, 1949। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है उसके बारे में डिटेल। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, जो मोस्ट IMP कई बार पूछा जाता है कि जन गण मन राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। ठीक है, इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसको गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड का, और संक्षिप्त रूप में गाने के लिए 20 सेकेंड का समय लगाया जाता है। ठीक है, इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था? 24 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे तब उस समय? बिशन नारायण जी थे। सेकेंड नोट हमारी, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में सेम डेट सेम सन को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा। इसके रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और कौन से उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम? आनंद मठ से। ठीक है, सर्वप्रथम इसे कब गाया गया था बेटा? सॉरी, मिस्टेक हो गया, 1896 को के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तब उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। ठीक है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? पहला है सिस्मोग्राफ, सेकेंड है रिएक्टर स्केल और थर्ड है हाइग्रोमीटर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप रिकॉर्ड किस यंत्र द्वारा मापा जाता है?
भूकंप तरंग तो हमारा सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, रिएक्टर स्केल द्वारा, जो 0 से लेके 10 तक पॉइंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा है शरीर त्याग दिया, वह कौन था? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा बिंदुसार, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अन्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जैन तीर्थकर क्या होते थे बेटा, जो अपना शरीर हमें त्यागना होता है तो अन्न और जल दोनों ही त्याग देते हैं तथा उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग देते हैं। ठीक है, दोनों नहीं खाते तो उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का सिंध पर कब आक्रमण हुआ था? सिंध पर कब आक्रमण हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था बेटा? 712 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं? पहला ऑप्शन है हमारा पतंजलि, दूसरा है सुश्रुत, तीसरा है चरक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक है हमारे पतंजलि। ठीक है, आज के लिए आपके क्वेश्चन इतने ही हैं। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।